हम परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र, प्रभु यीशु मसीह और परमेश्वर पवित्र आत्मा के नाम को धन्यवाद देते हैं। सारी महिमा हम परमेश्वर के वचन को देते हैं। परमेश्वर का वचन आदर और सम्मान के योग्य है और उसी को प्रथम प्राथमिकता मिले। हमारे ज़िंदगी को बदलने वाला एक ही है जिसका नाम है परमेश्वर का वचन। वो है तो हम जीवित है। वही वचन है जो हमको मार्गदर्शन देता है। ये वही वचन है जो हमको पूर्ण रूप से सुरक्षा देता है। परमेश्वर का वचन ही हमको चंगाई भी देता है और परमेश्वर का वचन ही हमको छुटकारा भी देता है। परमेश्वर का वचन ही है जिसके माध्यम से हमारे पाप क्षमा होते हैं। हम एक साधारण परमेश्वर की आराधना नहीं करते, हम एक असाधारण उच्च कोटि के परमेश्वर की, पराक्रमी परमेश्वर की, जो महासामर्थी परमेश्वर है, हम एक ऐसे परमेश्वर की आराधना करते हैं। बोलो यीशु प्रभु की हालेलुया। ईसा मसीह कोई धर्मांतरण नहीं है। ईसा मसीह कोई जाति या धर्म का प्रभु नहीं है, पर ईसा मसीह पूरे सृष्टि का प्रभु है, पूरे जगत का प्रभु है, जो संपूर्ण जगत से प्रेम करता है। रोमियो की किताब उसका 5वां अध्याय और उसके 8 पद को पढ़े तो बाइबल वहाँ पर कहती है कि परमेश्वर ने अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट किया कि जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। परमेश्वर ने अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट किया कि जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। परमेश्वर ने अपने पुत्र को हमारे लिए मृत्युदंड दिया। कोई भी ऐसा नहीं है जो किसी को प्रेम करने के लिए अपने बेटे का बलि चढ़ाए, परंतु केवल परमेश्वर पिता एक ऐसा परमेश्वर है जिसने अपने पुत्र को हमारे लिए बलि कर दिया। और वो परमेश्वर जिसने अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह को हमारे लिए मृत्युदंड देकर क्रूस के ऊपर बलि किया है, वो परमेश्वर अपने प्रेम को हमारे अंदर प्रकट करता है। वो प्रकट करता है। ये उसके प्रेम करने का सबसे पहला तरीका है कि परमेश्वर ने अपने पुत्र को हमारे लिए बलिदान कर दिया। हालेलुया। बोलो यीशु प्रभु की। और जब मैं संदेश देता हूं तो बीच बीच में बोला करें, हामीन करते रहें, बीच बीच में तालियां बजाते रहें और इंकरेज करें ताकि परमेश्वर का वचन और गहराई से आपके पास में आए। एकदम शांत होकर के ही नहीं सुनना है, पर बीच में हालेलुया आमीन शब्द बोलने के द्वारा हम प्रभु की महिमा करते हैं। हालेलुया। इसका ध्यान रखिएगा। ओके, सो नाउ दूसरा परमेश्वर का ये प्रेम करने का तरीका है। और जब प्रभु यीशु मसीह धरती पर आया तो सर्वप्रथम उसने गलील के झील के किनारे चलते हुए साधारण रूप से लोगों का चुनाव किया। और उसने ऐसे शिष्यों का चुनाव किया जो बड़े ओहदे पर नहीं थे, बिल्कुल साधारण थे। अधिकांशतः शिष्य अनपढ़ माने जाते थे, बहुत ज़्यादा बुद्धिमान लोग नहीं थे। ऐसे लोगों का उसने चुनाव किया और वे प्रभु के पीछे पीछे हो लिए। यीशु ने कहा मेरे पीछे हो ले, और वे तमाम शिष्य प्रभु के पीछे आए। और जब प्रभु यीशु मसीह किसी अन्य इलाकों में प्रवेश करता था तो वहाँ पर वो एक क्वेश्चन करता था, क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए करूं? अर्थात वो पूछता था कि तुम मुझसे क्या अपेक्षा करते हो, क्या चाहते हो कि मैं तुमको दूं? हालेलुया। ध्यान से सुनिए, संदेश स्टार्ट हो गया। प्रभु यीशु मसीह पूछते थे कि तुम क्या चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए करूं? अर्थात तुम्हारी क्या इच्छा है, तुम्हारी क्या अपेक्षा है मुझसे लेकर। वो पूछते थे कि तुम्हारे लिए मैं क्या करूं। बाइबल कहती है जब अंधा रास्ते से पुकारते हुए प्रभु यीशु मसीह के घर चले गए तो जैसे ही प्रभु ने दरवाज़ा खोला, दो अंधे खड़े थे। यीशु ने पूछा तुम क्या चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए करूं? प्रभु यीशु मसीह
लोगों से ये क्वेश्चन पूछते हैं कि तुम क्या चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए करूं। हालेलुया। आज जब हम यहाँ पर है तो प्रभु मुझसे और आपसे ये क्वेश्चन पूछते हैं कि तुम क्या चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए करूं। हेलो। अब मुझे नहीं मालूम आप किस मनसा से यहां पर आए हैं। परमेश्वर हमारे विचारों को पढ़ने वाला परमेश्वर है। बाइबल कहती है मनुष्य के विचार और परमेश्वर के विचारों में जमीन आसमान का अंतर है। उसका मतलब यह है कि हमारी सोच केवल धरती की सोच है। धरती के ऊपर जिस प्रकार से मनुष्य अपना जीवन जीता है, नकारात्मकता में पड़ा रहकर, गरीबी में पड़ा रहकर, श्रापों में पड़ा रहकर, बीमारी में पड़ा रहकर, वह दुष्ट आत्माओं से ग्रसित जीवन जीकर, जादू टोने की शक्तियों से अपने आप को बंधा हुआ देख करके, एक बहुत ही छोटा और बहुत ही निम्न कैटेगरी की सोच रख करके जो संसार के लोग यहाँ पर जिंदगी जीते हैं, मनुष्यों की सोच वही हो जाती है। और इसलिए बाइबल का परमेश्वर कहता है तुम्हारी सोच और मेरी सोच में जमीन और आसमान का अंतर है, अंतर है। ऊपर वाले की सोच छोटी सोच नहीं है। परमेश्वर की सोच बीमारी की सोच नहीं है, दुर्बलता की सोच नहीं है, गरीबी की सोच नहीं है, श्राप का सोच नहीं है। वो नहीं चाहता कि हम गरीबी का जीवन जिए, वो नहीं चाहता कि हम दुखों की रोटी खाएं, वो नहीं चाहता कि किसी भी प्रकार के श्राप या बंधन में हम पड़े रहें। हालेलुया। वो एक संपन्नता की सोच रखता है, बड़ी सोच रखता है, वो सामर्थी सोच रखता है, वो उच्च कैटेगरी की सोच रखता है। वो सोच रखता है कि जैसा वो डिवाइन हीलिंग में चलता है, वो चाहता है कि हम भी वैसे ही एक डिवाइन हीलिंग में चलें। वो नहीं चाहता कि हमारे खून के अंदर किसी भी प्रकार की कोई बीमारी या बीमारी का अंश पाया जाए, वो कभी नहीं चाहता है। हालेलुया। हमारी सोच इस बात के ऊपर निर्भर करती है कि हमारी अपेक्षाएं परमेश्वर के साथ किस प्रकार से जुड़ी हुई है। और इसलिए प्रभु जहाँ जाता वहाँ पर वो क्वेश्चन करता था कि तुम क्या चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए करूं। क्योंकि जैसी उनकी सोच होती थी उन्हीं के अनुसार यीशु मसीह उनके साथ वैसा व्यवहार करता था। यदि लोग कहते थे कि हाँ हमको बीमारियों से छुटकारा चाहिए, चंगाई चाहिए, तो वहाँ पर प्रभु यीशु मसीह उनकी बीमारियों से उनको चंगाई करता था, दुष्ट आत्माओं से लोगों को छुड़ाता था, श्रापों को तोड़ता था, नष्ट करता था, शैतानी शक्तियों को दूर भगाता था। लोग आज़ाद होते थे और लोग पूर्ण स्वतंत्रता के साथ में यीशु मसीह के करीब आ जाते थे। लोग सत्य को जानते थे। हमारी सोच ही इस बात के ऊपर निर्भर करती है कि हम अपने परमेश्वर से क्या ले सकते हैं। दो प्रकार की सोच होती है। एक सोच होती है भक्ति करने वाली भावना, जहाँ पर हम केवल एक सूक्ष्म होते हैं, हम भक्ति करते हैं और हमारी भक्ति के आधार पर हम सोचते हैं ये तो हमारा रूटीन है, हर संडे हमको जाना है, हमको ताली बजाना है, प्रभु गुणचार गाने गाना है, फिर पादी साहब का अच्छा संदेश सुनना है और फिर आशीर्वाद लेके घर आना है। ये हमारी एक सोच बन जाती है। परंतु आज मैं आपकी सोच को थोड़ा एक अलग स्तर के ऊपर लेके जाना चाहता हूँ। वो हमारा फर्ज है, हमारा आना, ताली बजाना, अच्छी आराधना करना, वचन को सुनना, एक संगति में रहना, ये हमारा फर्ज है, ये हमारा रूटीन है, ये हमारा कर्तव्य है। और ये हर रविवार हम लोग आराधना के लिए एकत्रित होते हैं। ये हमारे एक फेलोशिप है जहाँ पर हम एक होकर के चिपक करके चलते हैं, एक दर्शन के साथ एक हो जाते, ये हमारी भक्ति है। परंतु भक्ति किसी वस्तु की प्राप्ति करने का साधन नहीं है। हालेलुया। भक्ति किसी वस्तु को प्राप्त करने वाला रास्ता नहीं है। हमारी भक्ति हमारी जो सोच के आधार पर है वो हमारी भक्ति है। परंतु विश्वास किसी ऐसा एक रास्ता है जो हम परमेश्वर से किसी चीज को प्राप्त कर सकते हैं। हालेलुया। वो एक दूसरा रास्ता है। हम अपनी सोच को थोड़ा बदले, एक ऊंची सोच को लेकर के आए, केवल भक्ति करने वाली सोच नहीं, परंतु परमेश्वर से उत्तम आशीषों को प्राप्त करने वाली सोच को लेकर के आए, तो प्रभु कहेगा जैसा तुम्हारा विश्वास है वैसा ही तुम्हारे लिए
हो जाए। बोलो यीशु प्रभु की हालेलुया। हमारा विश्वास हमारी सोच पर आधारित है। हमारी सोच जो है वही हमारा विश्वास है। यदि हमारी सोच ये कहती है कि मैं जिंदगी भर गरीबी में चलूंगा, तो आपका विश्वास ही आपको जिंदगी भर गरीबी में लेकर के जाएगा। यदि आपकी सोच ये कहती है कि मुझे बीमारी में ही रहना है और मेरे अंदर तो बीमारियों का पूरा द्वार बन गया हूँ, डॉक्टरों ने तो मना कर दिया है, बीमारियाँ तो चारों तरफ से परेशान है और ये बीमारी तो निकल ही नहीं सकती, यही सोच से हम आते हैं, तो हमारा विश्वास उसी बीमारी की सोच में पड़ा हुआ है और हमारे विश्वास के आधार पर बीमारियां हमारे जीवन के अंदर जिंदगी भर पड़ी रहती है, वो कभी निकलती नहीं है। पर यदि आज की सुबह हम यहाँ पर इस सोच के आधार पर आए हैं कि जिस स्थान के ऊपर मैं जा रहा हूँ, जा रही हूँ, वो परमेश्वर मेरी सोच से बढ़कर काम करता है और वो आज मेरे लिए यहाँ पर उपलब्ध है कि आज वो मेरी बीमारी से मुझको चंगाई देगा, मेरी दुष्ट आत्माओं से मुझको कंप्लीटली छुटकारा देगा, तो प्रभु कहता है जैसी तेरी सोच है और जैसा तेरा विश्वास है वैसा ही तेरे लिए हो जाएगा। हालेलुया, प्रेज गॉड, हालेलुया। मेरी बात समझ रहे हैं, है ना? आज एक नया एक वचन आपको देने वाला हूँ। यदि हम भजन संहिता की किताब 119 अध्याय और उसका 89 पद को यदि हम पढ़ें, द बुक ऑफ सॉम चैप्टर 119 वर्स 89, हे यहोवा तेरा वचन आकाश में सदा तक स्थिर रहता है। बस इतना ही है। हे यहोवा, मेरे पीछे बोलो, हे यहोवा तेरा वचन आकाश में सदा तक स्थिर रहता है। एक बार फिर से बोलो, आकाश में तेरा वचन सदा तक स्थिर रहता है। बोलो यीशु प्रभु की। आपको मालूम है वचन बड़ा सिंपल है, ऐसा लगता है बिल्कुल जैसा वैसे ही है, पर इसके अंदर एक गहरी बात छिपी हुई है। हमने कई बार पढ़ा कि आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे परंतु परमेश्वर का वचन कभी नहीं टलेगा। परंतु यहां पर भी लिखा है कि परमेश्वर का वचन सदा तक स्थिर रहता है। बोलो, सदा तक, सदा तक, सर्वदा सर्वदा, युगान युग स्थिर रहता है, स्थिर रहता है। कहां? कहां? जोर से बोलो, कहां? वहां देखो बाइबल में क्या लिखा, कहां स्थिर रहता है? आकाश में। जहां आकाश नामक शब्द लिखा गया है, यह शब्द स्वर्ग को दर्शाता है। इसका मतलब है कि परमेश्वर ने अपने वचन को स्वर्ग में, हेलो, परमेश्वर ने अपने वचन को स्वर्ग में युगान युग के लिए स्थिर रखा है। हालेलुया, युगान युग के लिए स्थिर रखा है अपने वचन को, वचन को, वचन को, वचन को, वचन को स्थिर रखा है। इसका मतलब यह है कि पूरा का पूरा स्वर्ग परमेश्वर के वचन के अनुसार चलता है। हेलो, हालेलुया। इसका मतलब है कि पूरा का पूरा स्वर्ग परमेश्वर के वचन के कानून को पालन करता है। संपूर्ण स्वर्ग में केवल और केवल परमेश्वर का वचन ही चलता है। संपूर्ण स्वर्ग में परमेश्वर का जो कानून है वो कानून ही परमेश्वर का वचन है, जो युगान युग के लिए स्थिर किया गया है। हालेलुया, स्थिर किया गया है। अब इधर मेरी तरफ देखो, जब हम किसी वचन को पढ़ते हैं और जब हम उस वचन को विश्वास कर लेते हैं कि ये वचन मेरे लिए लिखा गया है,
प्रेज गॉड। जब हम किसी वचन को पढ़ते हैं और जब हम ये विश्वास कर लेते हैं कि यहाँ जो लिखा है वो मेरे लिए है, तो हमारे विचार परमेश्वर के विचार के साथ एक हो जाते हैं। आया कि गया? आया? तो ताली बजाओ। हाँ। ध्यान से सुनो। जब हम किसी वचन को पढ़ते हैं या सुनते हैं और जब हम उसके ऊपर विश्वास कर लेते हैं कि ये वचन मेरे लिए है और यहाँ जो लिखा है वो बिल्कुल मेरे लिए संभव है, मैं ही हूँ या मेरे लिए ही होना है, और जैसे ही हम उसके ऊपर अपने मन के अंदर विश्वास कर लेते हैं, अपनी सोच में ढाल लेते हैं, तो हमारे विचार और परमेश्वर के विचार दोनों आपस में एक हो जाते हैं। और जैसे ही दो विचार एक हो जाते हैं, तब बाइबल कहती है यदि दो जन किसी बात के लिए एक मन के हो जाए, एक सहमत हो जाए, तो जो कुछ तुम मांगोगे मेरे पिता के ओर से तुम्हारे लिए ऐसा ही हो जाएगा। प्रेज गॉड, हालेलुया। मनुष्य के विचार अलग अलग हो सकते हैं। हो सकता है मेरे विचार आपके विचारों में अंतर हो, हम एक जैसे विचारधारा के नहीं हो सकते, लेकिन परमेश्वर के साथ एक विचार में, एक सहमत में, एक मत में यदि होना है तो हमारे लिए कोई दूसरा रास्ता नहीं है, एक ही रास्ता है, उसका नाम है परमेश्वर का वचन। यदि हम इसके ऊपर बिलीव करें, इसके ऊपर विश्वास करें और इसको अपने जीवन का आधार बना लें और इसको कहे, ऐ पिता परमेश्वर, फलाने फलाने वचन में ऐसा लिखा है, मैं विश्वास करता हूँ कि यहाँ जो लिखा है वो मेरे लिए है, तो परमेश्वर कहता है तू मेरे वचन के साथ सहमत हो गया, अर्थात मेरे वचन के साथ एक मन हो गया, मतलब तेरे विचार और मेरे विचार हम दोनों के एक हो चुके हैं। मांग तुझे क्या चाहिए, और उस वचन के अनुसार जब हम मांगते हैं तो पिता परमेश्वर कहता है तेरे लिए ऐसा ही हो जाएगा। बोलो यीशु प्रभु की हालेलुया, प्रेज गॉड। मेरी बात समझ में आ रही है? लिखा है यहोवा तेरे मनोरथों को, तेरे सब मनोरथों को, अब बोलो यहोवा परमेश्वर, जोर से बोलो यहोवा परमेश्वर मेरे सब मनोरथों को पूरा करेगा, पूरा करेगा। जब हमने वचन को पढ़ा, वचन को सुना और हमने विश्वास कर लिया, अच्छा परमेश्वर मेरी सारी मनोरथों को, मेरी सारी इच्छाओं को, मेरी सारी आवश्यकताओं को पूरा करेगा, तो मैं इस वचन के ऊपर विश्वास कर लेता हूँ और फिर मैं ऊपर देख कर के कहता हूँ, ऐ पिता परमेश्वर, तेरे वचन में ऐसा लिखा है कि यहोवा मेरे सब मनोरथों को पूरा करेगा। तो परमेश्वर जैसे ही अपने वचन को सुनता है, वो हमारे विचार का विश्वास और उसके विचार दोनों आपस में एक हो जाते हैं, और हमारी जो आवश्यकता है, जिस बात के लिए हमने प्रार्थना किया है, बाइबल कहती है वो आवश्यकता हमारे लिए हो जाती है। परमेश्वर हमारी आवश्यकता के अनुसार हमको प्रदान करना चालू करता है, और इसलिए लिखा है, वचन में ऐसा लिखा है। तो बस सावधानी पूर्वक परमेश्वर के वचन का उपयोग करना है। बहुत सारी जगहों में कुछ वचन ऐसे भी लिखे हैं जिनका ताल्लुक परमेश्वर के साथ नहीं है। हालेलुया। उदाहरण के लिए मैं एदोम पर अपना जूता फेंकूंगा और मोआब मेरा धोने का पात्र है। मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ, बाइबल में ऐसा लिखा है, वचन से तुम्हें। ऐसे बहुत सारे वचन हैं। अब इस वचन से ऊपर वाले को क्या साबित करेंगे हम? हे प्रभु तेरे वचन में ऐसा लिखा है कि तू एदोम पर जूता फेंकेगा। हे प्रभु तेरे वचन में लिखा है कि तू मोआब को धोएगा। ये वचन किसी काम का नहीं है।
परमेश्वर के वचन को सावधानी से निकालना सीखो। कौन सा वचन हमारे लिए काम का है और कौन से वचन को पिता परमेश्वर को याद दिलाना है, उस बात को सोचना है, समझना है और उसी वचन को बोलना है। कहीं से कोई भी वचन लेकर के यदि हम परमेश्वर को बोलेंगे, वो हमारे लिए कभी भी लागू नहीं होता। हालेलुया, कभी लागू नहीं होता। एक जगह ऐसा लिखा है, निर्गमन 20 उसका 4 या 5 वहाँ लिखा है कि मैं तुम्हारे बेटे पोतों और परपतों को पूर्वजों का दंड दिया करता हूँ। अब आप इस वचन को यदि बोलोगे तो ऊपर वाला प्रभु कहेगा, अच्छा तू मेरे विचारों में सहमत है क्या, तो दंड दूँ क्या? तो दंड कहाँ आएगा? दंड कहाँ आएगा? अरे हमारे पोते नाती पोतों पर दंड आएगा ना, बोलोगे दंड देगा तो दंड ही देगा ना। इसलिए पुराने नियम से बहुत सारे ऐसे वचन हैं जो हमारे काम के नहीं है। ध्यान से देखना, कोई भी वचन निकाला और कुछ भी बोला ऐसा नहीं करना। काम का वचन देखो कि यदि वो वचन मेरे फायदे का है, उस वचन को निकालो और डायरेक्ट परमेश्वर को बोलो। अब क्या होता है जब हम वचन बोलते हैं, जब हम परमेश्वर के वचन को बोलते हैं, तो अभी हमने पढ़ा था भजन संहिता 119 उसके 89 में, वहाँ लिखा है कि परमेश्वर का वचन आकाश में यानी स्वर्ग में युगान युग के लिए स्थिर किया गया है। जब हम वचन को बोलते हैं तो परमेश्वर का वचन जो युगान युग के लिए स्थिर किया गया है, वो वचन परमेश्वर को याद आता है कि मैंने अपने इस वचन को युगान युग के लिए स्थिर किया हूँ। ये वचन टलने वाला वचन, ये वचन मिटने वाला नहीं है, ये वचन नष्ट होने वाला वचन नहीं है। और जैसे ही परमेश्वर अपने इस वचन को याद करता है, वो हमारे लिए उस वचन के अनुसार काम करना चालू करता है। प्रेज गॉड, हालेलुया। और यही कारण है परमेश्वर का वचन हमारे लिए फलवंत होता है, वो हमारे लिए काम करना चालू करता है। और इसलिए वचन को सावधानी पूर्वक बोलो, ढूंढो उसको, कौन सा वचन कहाँ पर है, कौन सा वचन मेरे काम का है, उसको बोलना चालू करो। जब हम ऐसे वचनों को विश्वास के साथ लेते हैं और जब हम बोलना चालू करते हैं, वचन हमारे जीवन के लिए काम करता है। क्योंकि हमारे हाथों में विश्व का ऐसा कोई ये धार्मिक शास्त्र नहीं है, ये कोई कहानी किताब का शास्त्र नहीं है। ये जो मेरे हाथ में जिसका नाम पवित्र शास्त्र है, ये कोई जाति या धर्म की किताब नहीं है। और स्पेशली आपको बताऊं, ये ईसाई धर्म की किताब नहीं है। किसकी नहीं है? ये ईसाइयों की किताब नहीं है, ये है ही नहीं। ये ईसाई धर्म की किताब नहीं है, ईसाई जाति की किताब नहीं है, ईसाइयों की किताब नहीं है, ये किसी भाषा वालों की किताब नहीं है, ये किसी मात्र एक जाति संप्रदाय की किताब नहीं है, ये उपन्यास के समान पढ़े जाने वाली किताब नहीं है, ये कोई इतिहास नहीं है जहाँ पर पुराने ज़माने की ऐतिहासिक चीज़ों को अपन याद करें, अरे हाँ हमारे बाप दादा को ऐसा था, मतलब उनका लिखा था, वो वाली किताब नहीं है। ये कोई कहानी नहीं है, परंतु ये हमारा जीवन है। बोलो कौन? परमेश्वर का। ये परमेश्वर का वचन है जो परमेश्वर के मुंह से निकला। ये कोई नियमावली नहीं है कि यहाँ जो नियम है बस वही नियम से रूढ़िवादिता तुम्हारे जीवन के अंदर बन जाए। पुराने शताब्दी के लोगों ने इसको रूढ़िवादिता के आधार पर लिया और वो रूढ़िवादी बनकर के केवल भक्ति की भावना में विलीन रहे। परमेश्वर का वचन हमें केवल भक्ति करना नहीं सिखाता, परंतु परमेश्वर का वचन हमको परमेश्वर के वचन के आधार पर हमको लेना भी सिखाता है। वो हमारा पिता है, हम उससे ले सकते हैं, परंतु वो तब देता है जब उसके विचारों में हमारे विचार एक हो जाए। और परमेश्वर के विचारों में हमारे विचार तब एक होते हैं जब हम इस वचन के ऊपर विश्वास करते हैं। हालेलुया। जब हम इस वचन के ऊपर विश्वास करते हैं तभी हम परमेश्वर के साथ
एक मन के हो जाते हैं, एक विचारधारा हो जाती है, एक सोच हो जाती है। और यही सोच है जो हमको चंगाइयाँ देती है, यही सोच है जो हमको छुटकारा देती है, यही सोच है जो हमारे जीवन के लिए आशीष का कारण बनती है, यही सोच है जो हमको जीवन में परिवर्तित कर देती है। बोलो यीशु प्रभु की हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मेरी बात आपको समझ में आ रही है? समझ में आ रही है ना? क्या करना है अभी जाके? वचन खोजना है। क्या करना है? कौन सा वचन खोजना है? परमेश्वर के वचन में दो प्रकार के वचन है, एक नकारात्मक वचन है और एक सकारात्मक वचन है। दुश्मनों के लिए नकारात्मक वचन है और प्रभु भक्तों के लिए सकारात्मक वचन है, पॉजिटिव है। तो हमको कौन सा वचन यहां से लेना है? सकारात्मक लेना है। हालेलुया, है ना? अय्यूब के किताब में लिखा है, अय्यूब के दोस्तों ने ऐसा कहा, अय्यूब तेरे परमेश्वर ने तेरे साथ धोखा किया है। तो क्या वचन, ये वाला वचन हमको रिपीट करना चाहिए? यदि हम इस वचन को बोलेंगे तो क्या होगा? हमारे साथ धोखा ही होगा। होगा कि नहीं होगा? धोखा होगा। हालेलुया, मेरी बात समझ में आ रही है? ये परमेश्वर का वचन है। यहां दो प्रकार का वचन है, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव। नेगेटिव वचनों को नजरअंदाज करो, उसको ध्यान में लाओ ही मत। कौन सा वचन ध्यान में लाना है? सकारात्मक, पॉजिटिव वचन को ध्यान में लाना है। और जो सकारात्मक वचन है उनको ध्यान में लाओ, उनको पढ़ो और उनको याद करो और उनको बोलना चालू करो। जब हम उन वचनों को बोलते चले जाते हैं तो हमारे लिए परमेश्वर एक मन हो जाता है। वो किसी अन्य व्यक्ति के विचारों में सहमत नहीं होता। हमारे अपने विचारों से परमेश्वर कभी भी सहमत नहीं होता। यदि मैं ये विचार करूं कि आज रातों रात मैं करोड़पति बन जाऊं, मेरे अच्छे विचार हैं मेरे लिए, पर इस विचारों में परमेश्वर कभी भी सहमत नहीं होता। परमेश्वर हमारे साथ उन विचारों में सहमत होता है जो यहाँ लिखा है, जो यहाँ लिखा है। यदि यहाँ लिखा है और उस वचन के ऊपर जब हम विश्वास करते हैं और जब वो वचन हम परमेश्वर को याद दिलाते हैं तो परमेश्वर कहता है ये वचन मेरा है, युगान युग के लिए स्वर्ग में स्थिर है, और इसलिए तूने मुझको मेरा वचन याद दिलाया है। इसका मतलब है कि तू मेरे विचारों में एक हो चुका है। और यदि हम उसके विचारों में एक हो चुके हैं तो मांगो उस वचन के अनुसार। बाइबल का परमेश्वर कहता है अवश्य मिलेगा। हालेलुया, अवश्य मिलेगा। नहीं नामक शब्द परमेश्वर की डिक्शनरी में नहीं है। नो, नॉट, नहीं, किंतु, अगर, मगर, परंतु ऐसे शब्द खुदा की डिक्शनरी में नहीं है। उसकी डिक्शनरी में केवल दो शब्द है, हाँ और आमीन। हेलो, परमेश्वर की डिक्शनरी में केवल दो शब्द है, हाँ और आमीन। यदि हम परमेश्वर के वचन को जब सुनते और कहते हैं यस या आमीन कहते हैं, हम उस वचन में एग्री हो जाते हैं। हमारा मन उस वचन के साथ सहमत हो जाता है। हम उस वचन के साथ यानी परमेश्वर के विचारों के साथ एक मन हो जाते हैं। और जैसे ही हम कहते हैं आमीन तो परमेश्वर भी हमारे लिए कहता है आमीन, और वो हमारे लिए लागू हो जाता है। प्रेज गॉड, हालेलुया। बोलो यीशु प्रभु की हालेलुया। एक बार मैं मध्य प्रदेश में एक गांव में था और एक महिला अपनी एक बेटी को लेकर के आई। लगभग 10 साल की वो बिटिया थी, वो लेकर के आई
और उसके पूरे शरीर में पूरे फोड़े थे, बहुत ज़्यादा, पूरे इतने फोड़े थे, मवाद बह रहा था। जिस कपड़ों को उसने पहना था वो कपड़े पूरे बदबू आ रहे थे, इतना पूरा चर्म रोग था उसको। तो वो बताने लगी कि बोले हम बहुत परेशान हैं, 6-7 महीना से हमने कई डॉक्टरों के पास गया, कई दवाइयाँ लिया, लेकिन हमको कोई आराम नहीं मिला। हे परमेश्वर के दास, बड़े ढूंढ करके हम आपके पास आए, आप हमारे लिए क्या कर सकते हैं। जब मैंने उस छोटी बिटिया को देखा, मेरा हृदय तरस से भर गया। मैंने कहा प्रभु ये कैसी ज़िंदगी है, वो सोती कैसे होगी, पूरा मवाद से भरा हुआ उसके पूरे कपड़े थे, और मुझे नहीं मालूम कैसे वो जी रहे थे। परंतु मैंने कुछ थोड़ी सी उनके साथ चर्चा की और मैंने उनको बोला घर में जाना, मैं दुआ कर रहा हूँ, पर घर में जाना और ये कहना हे प्रभु मैं आपके कोड़े खाने से चंगी हो चुकी हूँ। ये बोलना कि मैं यीशु मसीह के कोड़े खाने से चंगी हो चुकी हूँ, बस यही कहना। मैंने दुआ किया, और मैंने दुआ क्या किया वो बताता हूँ। मैंने क्या दुआ किया बताया आपको। मैंने ये दुआ नहीं किया कि हे प्रभु इसको चंगा कर, मैंने ऐसी वाली दुआ किया, ऐ शरीर के अंदर पाए जाने वाले फोड़े मैं तुझे श्राप देता हूँ, सूख जा, क्योंकि बीमारी परमेश्वर की ओर से नहीं है। बीमारी किसकी ओर से है? शैतान की ओर से। और इसलिए हम बीमारी को श्राप दे सकते हैं। और इसलिए जैसे ही मैंने बीमारी को श्राप दिया और मैंने कहा सूख जा, नष्ट हो जा, और मैंने उनको एक वचन दिया कि यही कहना कि मैं यीशु मसीह के कोड़े खाने से चंगी हूँ। वो घर गए, मैंने कहा अगले सप्ताह आकर के बताना। वो घर गए, घर जा कर के वो यही बोलते गए, मैं यीशु मसीह के कोड़े खाने से चंगे हूँ, मैं यीशु मसीह के कोड़े खाने से चंगे बोलते गए। जब 8वें दिन वो माँ बाप उस बेटी को लेकर के आए तो बड़ा अच्छा कपड़ा पहन कर के आई थी वो लड़की, उसके शरीर से बदबू भी नहीं आ रही थी। और जब उन्होंने अपनी स्किन दिखाया तो प्रेज गॉड, उसके स्किन के ऊपर दाग भी नहीं था कि कोई कह सके कि इसको फोड़े नामक कोई बीमारी हुई थी। इतनी स्किन बिल्कुल जैसे हमारी स्किन है, एकदम बिल्कुल ऐसी नॉर्मल स्किन थी। प्रेज गॉड, हालेलुया। तालियां वाले बजा देते थोड़ा सा बीच बीच में, खुदा के लिए बजा कर। प्रेज गॉड, हालेलुया। मेरी बात समझ में आ रही है ना? एक गवाही बताता हूँ। अमेरिका में 2 बहनें थी और दोनों को लास्ट स्टेज का कैंसर हो गया, लास्ट स्टेज का कैंसर हो गया। तो बहुत सारे डॉक्टर्स गए, चारों तरफ से उन्होंने देखा, कहीं से भी ठीक नहीं हुआ। और उनको ब्लड कैंसर था और अंदर से फेफड़े भी सड़ गए थे और लीवर भी खराब हो गया था, सब कुछ। मतलब डॉक्टरों ने कहा था कि 4 दिन बाकी है, 4 दिन के अंदर ये दोनों बहनें मर जाएगी, इनका जो कुछ इनकी अंतिम इच्छा है पूरी कर दो। बाप बहुत संपन्न परिवार से था, बहुत धनाढ्य था, उसने जो चाहा वो किया। सारे रिश्तेदारों को बुला लिया कि अब ये दोनों बेटियां मेरी 4 दिन के बाद मरने वाली है, लास्ट स्टेज के ऊपर पहुंच गई है, एकदम हड्डी पहुंच गई है। और उसके बाद उन्होंने बाप ने बिटिया से पूछा, बेटा तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है? तो लड़कियों ने कहा कि बोले पिताजी अंतिम इच्छा यह है कि मरने से पहले हम अपने शहर को एक बार देखना चाहते हैं। तो बाप ने ड्राइवर को बोला कि जाओ और इनको गाड़ी में बिठाओ और पूरा शहर इनको घुमाओ। तब दोनों बहनें कार में किनारे बैठ गई और खिड़की से अपना शहर पूरा देखते देखते पूरा शहर घूमते घूमते जा रहे थे। एक जगह एक बड़े बड़े अक्षरों में ऐसा लिखा था, असाध्य रोगों का इलाज निःशुल्क। क्या लिखा था? तब वो बहन अपनी दूसरी बहन से पूछती है, क्या हम कभी ये वाले हॉस्पिटल में आए थे क्या इलाज करने के लिए? तो ड्राइवर को बोले गाड़ी रोक, जरा किनारे लगा, अच्छे से देखने दे। तो दूसरी बहन वहाँ पर कहती नहीं नहीं, बोले ये वाले हॉस्पिटल में कभी नहीं आए। तो बोले अजबिल बजबी मर तो रहे हैं, एक अंतिम बार ये वाले हॉस्पिटल में दिखा देने में क्या जाता है।
तो वो दोनों के दोनों बहनें ड्राइवर को बोले यही खड़ा रहो, हम हॉस्पिटल जाते रहो के आते हैं। वो दोनों बहनें हॉस्पिटल में आई और सामने एक रिसेप्शन पे एक लड़की बैठी थी। उन्होंने उनका नाम वगैरह सब एंट्री किया और उन्होंने बोला कि अंदर में जाओ, डॉक्टर साहब अंदर बैठे। जब वो अंदर आई तो एक टेबल एक कुर्सी थी, सामने 2-4 कुर्सियाँ लगी थी बैठने के लिए, और वहाँ पर एक लाल कलर का बाइबल रखा था। मेरे पास तो सफ़ेद कलर का है। अब देखो वो लड़के के पास है लाल कलर का, ऐसा वाला उठाना ऊपर थोड़ा, ऐसा देखो लाल दिख रहा है। तो टेबल के ऊपर एक रेड कलर का बाइबल रखा हुआ था और एक साधारण आदमी बिल्कुल ऐसे ही साधारण कपड़े पहन करके बैठा हुआ था। जब वो दोनों बहनें अंदर आई तो झांक के देखा, ऐसा लगा नहीं कि डॉक्टर है। तो वो कहती क्या आप सचमुच डॉक्टर है? तो वो कहता है, बोले हाँ मैं सचमुच का डॉक्टर हूँ, आप बताओ प्रॉब्लम क्या है? तो प्रॉब्लम बताने से पहले दूसरी बहन फिर पूछती हैं, देखो जी मजाक मत करो, एक बार फिर से पूछ रहे हैं सचमुच आप डॉक्टर हो? तो वो कहते हैं कि बिल्कुल यकीन जानो मैं सचमुच डॉक्टर हूँ, बस आप प्रॉब्लम बताओ। तब उन्होंने कहा कि लास्ट स्टेज का कैंसर है और हम मरने वाले हैं, ये रिपोर्ट्स है हमारी, 4 दिन के अंदर मरने वाले हैं। अब आप बताओ कि आप कैसे डॉक्टर हो, कौन सी दवा देने वाले वो बताओ। तो उन्होंने कहा आराम से बैठो, पहले तो 1 गिलास पानी पियो। उनको बिठाया, पानी पिलाया, फिर उसने कहा जो बात मैं बोलने जा रहा हूँ उसको ध्यान से सुनोगे तो कैंसर खत्म हो जाएगा। तो बोले बताओ। पहली बात यह है कि नकारात्मक बोलना बंद करो। डॉक्टर ने बोला कि तुम 4 दिन के अंदर मर जाओगे, इसको इनकार करो, वो पिक्चर दिमाग से निकालो और ये सोचो कि मेरी उम्र लंबी है, मैं बहुत दिन तक जीने वाला हूँ, जीने वाली हूँ, वो सोचो। नकारात्मक विचार जो आपके दिमाग के अंदर आ चुके हैं उसको पहले यहाँ से निकाल दो। सबसे पहला काम वो करो। तो बोले कैसे? बोले आंख बंद करो, सोचो कि हम बिल्कुल अच्छे हैं, सोचो और बोलो कि अब हम 4 दिन के अंदर मरने वाले नहीं हैं। तो ये प्रक्रिया लगभग 15 मिनट तक चली और 15 मिनट के अंदर अंदर उसने उनका ब्रेन वॉश किया और जो नकारात्मक विचार उनके मन के अंदर भरे थे उसको उसने निकाला। उसके बाद उसने इस लाल वाली किताब को खोल करके बोला मैं जिस किताब से बता रहा हूँ ये परमेश्वर का वचन है और ये वचन 100% सत्य वचन है। और यहाँ ऐसा लिखा है कि यीशु ने तुम्हारी बीमारी को और दुर्बलता को उठा लिया है, अपने ऊपर उठा लिया है। हालेलुया, प्रेज गॉड। मेरी तरफ देखिए, मत्ती 8:17 पढ़ो। मत्ती 8:17 पढ़ो। हाँ, ताकि जो वचन यशायाह भविष्यद्वक्ता के द्वारा कहा गया था वह पूरा हो, जिसने आप ही यानी स्वयं ही हमारी दुर्बलताओं को ले लिया और हमारी बीमारियों को उठा लिया। मेरे पीछे बोलो, मेरी दुर्बलताओं को ले लिया और मेरी बीमारी को उठा लिया। मेरी बीमारी को उठा लिया किसने? यीशु मसीह ने अपने ऊपर। अपने आंख बंद मत करो, मेरी तरफ देखो। अब मेरी तरफ भक्ति करने का समय नहीं है, सुनकर विश्वास करने का समय है। सामर्थ प्रार्थना में नहीं है, सामर्थ परमेश्वर के वचन में। ये आपको चंगाई देगा। ये जो बात मैं बोल रहा हूं इसी में पावर है, यही है जो आपको जीवन देने वाला है। मैं कोई अलग से आपको नहीं बता रहा हूं, यहां पर आप आए हैं केवल इसकी सुनने, मेरी भी नहीं। किसकी? इसकी। इसलिए मैं यहां से बता रहा हूं। तो डॉक्टर साहब ने उनको बोला कि हमारा एक ऐसा प्रभु है जिसका नाम यीशु मसीह है और उसने 2000 साल पहले तुम्हारी बीमारी को भी अपने ऊपर ले लिया है और तुम्हारी कमजोरियों को भी उसने अपने ऊपर ले लिया है। क्या आप विश्वास कर सकती हो?
डॉक्टर पूछा क्या आप विश्वास कर सकते हो क्योंकि वचन में ऐसा लिखा है? तो थोड़ी देर उन्होंने सोचा, अब देखो डॉक्टर साहब, आखिरी स्टेज के ऊपर पहुंच गए, जिंदगी बीत गई दवा खाते खाते। अब आप दवाई गोली तो दे नहीं रहे हो और आप हमको बता रहे हो कुछ अलग तरीका, पर आप बता रहे हो तो आपकी बातों से हमको ना विश्वास तो हो रहा है, थोड़ा और बताओ। तो डॉक्टर साहब ने, जो बाइबल का डॉक्टर था, उसने उनको और थोड़ा विश्लेषण किया ताकि उनके अंदर विश्वास आ जाए। और जब विश्वास आ गया तो उन्होंने कहा कि मत्ती 8:17 में जो लिखा हुआ है इस बात के ऊपर हम विश्वास करते हैं। और जैसे उन्होंने कहा कि हम विश्वास करते हैं, उनके विचार परमेश्वर के विचार के साथ एक हो गए। हालेलुया, बिल्कुल एक हो गए। तब डॉक्टर साहब ने कहा आज घर जाओ, कल फिर आना, आज ये कैप्सूल है जो मैं तुमको दे रहा हूँ, ये कैप्सूल का नाम है मेरी दुर्बलताओं को और मेरी बीमारियों को यीशु मसीह ने अपने ऊपर उठा लिया है, बस यही बोलते जाना, यही बोलते जाना। वो लड़कियां घर गई और उन्होंने बोलना चालू किया, मैं बीमार नहीं हूँ, मेरी बीमारी को, मेरी कमजोरी को यीशु मसीह ने अपने ऊपर उठा लिया है, अपने ऊपर उठा लिया है, अपने ऊपर उठा लिया है। मतलब मेरे अंदर बीमारी नहीं है, मेरी बीमारी को यीशु ने अपने ऊपर। वो बोलते बोलते गई। दूसरा दिन हुआ, दोनों बहनें सवेरे उठी, अच्छा ब्रेकफास्ट किया, बोले रात को अच्छी नींद आई? वो कहती हाँ आज तो मेरे को बड़ी अच्छी नींद आई, दोनों को बड़ी अच्छी नींद आई। तो बोले आज जरूर डॉक्टर साहब के पास दूसरे दिन चलते। वो दूसरे दिन डॉक्टर साहब के पास आई। दूसरे दिन डॉक्टर साहब ने थोड़ा सा उनको पूछा, इंक्वायरी किया, आज कैसा लग रहा है? तो उन्होंने कहा कि कल से आज बहुत बेटर फील हो रहा है। बोले शाबाश, यही तो मैं चाहता था। तब दूसरे दिन डॉक्टर साहब ने कहा आज मैं आपको एक टैबलेट देना चाहता हूँ, कल कैप्सूल दिया था, आज एक टैबलेट देता हूँ। आज की टैबलेट ये है, आज आपको ये बोलना है मैं यीशु मसीह के कोड़े खाने से चंगा हूँ। पहला पत्रस 2:24 उसने निकाला और फिर उसने बताया कि पहला पत्रस 2:24 में ऐसा लिखा है कि हम उसके कोड़े खाए जाने के द्वारा चंगे हो गए। क्या तुम विश्वास कर सकते हो? तो कहती हाँ बिल्कुल, अब तो हमको पूरा विश्वास है। जैसे उन्होंने उस वचन को बोला और कहा हमको विश्वास है यीशु मसीह के कोड़े खाए जाने के द्वारा हम चंगे हैं, इस बात के ऊपर वो परमेश्वर पिता के साथ इस वचन में सहमत हो गए। और जैसे ही सहमत हो गए, डॉक्टर साहब ने कहा आज दिन भर आपको यही बोलना है। वो बोलते बोलते घर गई, खाना भी खाया, सोते सोते बोलने लगी मैं यीशु मसीह के कोड़े खाने से चंगी हूँ, मैं यीशु मसीह के कोड़े खाने से चंगी हूँ, मैं यीशु मसीह के कोड़े खाने से। ये बोलते बोलते गए, बोलते बोलते रहे, अच्छी नींद आई। आज उन्होंने 2 रोटी ज़्यादा खाया, उन्होंने 2 रोटी ज़्यादा खाया, तबीयत में सुधार आ गया। वो जो खून की जो उल्टियाँ हो रही थी वो बंद हो गई, सब कुछ बंद हो गया, नॉर्मल हो गया। दूसरे दिन, तीसरा दिन आया, चौथा दिन आया, 5वां दिन आया। वो डॉक्टर साहब के पास लगातार आते जा रही थी और डॉक्टर साहब प्रतिदिन कैप्सूल और टैबलेट बदल बदल कर दे रहा था। कहाँ से दे रहा था? यहाँ से। प्रेज गॉड, हालेलुया। नीति वचन 4:22 में लिखा है परमेश्वर का वचन हमारे लिए अच्छी औषधि है। औषधि मीन्स मेडिसिन। The word of God is the best medicine. Hallelujah. The word of God is a best medicine. सबसे अच्छी उत्तम जो दवा है वो परमेश्वर का वचन है। इसको खाओ, इसको खाओ। नीति वचन 4:22 में लिखा है, वहाँ लिखा है कि जिसको वचन मिल जाता है, ये वचन, हाँ, क्योंकि जिसको परमेश्वर का वचन मिल जाता है, ये वचन उनके लिए जीवित रहने का कारण बनता है और उनके सारे शरीर में चंगाई का कारण भी ये वचन, जिनको ये वचन मिल जाता है। प्रेज गॉड, हालेलुया। जिनको ये वचन, इसका मतलब ये नहीं कि बाइबल है तो मेरे को वचन मिल गया। ये बाइबल को बंद रखोगे तो इसके अंदर कभी कुछ नहीं मिलेगा।
इसको जब तक खोल कर पढ़ोगे नहीं और अपने काम का वचन लोगे नहीं, तब तक आपको कुछ मिलने वाला नहीं है। और इसीलिए जिनको वो वचन मिल जाता है, मतलब जिनकी जिस आवश्यकता है उस आवश्यकता के अनुसार जब वो वचन हमको मिल जाता है, तो ये नंबर 1 ये वचन हमारे लिए जीवित रहने का कारण बनता है। नंबर 2 ये वचन हमारे सारे शरीर में चंगे रहने का कारण बनता है। और इसलिए एक अच्छे ट्रांसलेशन में ऐसा लिखा हुआ है कि परमेश्वर का वचन हमारे शरीर की चंगाई के लिए अच्छी दवाई है। प्रेज गॉड, हालेलुया। परमेश्वर का वचन हमारे शरीर की चंगाई के लिए अच्छी दवाई है, बेस्ट मेडिसिन है, अच्छी दवाई, उत्तम क्वालिटी की दवाई है। डॉक्टर साहब 4 दिन बीत गए, 5 दिन बीत गए, अलग अलग प्रकार की दवाइयाँ उनको देता जा रहा था। परमेश्वर के वचन से कैप्सूल और इंजेक्शन और टैबलेट्स अलग अलग प्रकार से उनको देता जा रहा था, और वो खाती गई, यानी बोलते गई, विश्वास करते गई, बोलते गई, विश्वास करते गई, बोलते गई। 5 दिन बीत गए, 8 दिन बीत गए, 10 दिन बीत गए, मरीज नहीं। बाप चिंता में फंस गया, रिश्तेदारों को बुला के रखा हूं कि 4 दिन के बाद मरने वाले हैं, इनको ले जाने वाले थे कब्रिस्तान, ये मरती क्यों नहीं रे बाबा, ये पहले हड्डी हड्डी थी, चलती थी, ऐसी ऐसी करके टेक टेक के चलती थी, अब तो बिल्कुल बिना लाठी के चल रही है, कुछ तो गड़बड़ है। तब बाप ने 10 दिन के बाद पूछा, बेटा तुम रोज सवेरे जाते हो शहर देखने के नाम से, तुम जाते कहाँ हो? तब लड़कियों ने बताया कि बोले पिताजी हम एक डॉक्टर के पास जाते हैं जो हमको प्रतिदिन अलग अलग प्रकार की मेडिसिन देता है। तो बोले चलो हम भी आते हैं। तो माँ बाप भी आए, उनको भी मेडिसिन मिली, वर्ड ऑफ गॉड की जीवन पाने वाली मेडिसिन लड़कियों को मिली। लड़कियां मरी तो नहीं, लेकिन लड़कियों की बीमारी वो कैंसर, जो ब्लड कैंसर जो पूरे शरीर के अंदर फैला था, जिससे उनके लंग्स खराब हो गए थे, लीवर खराब हो चुका था, सब में अंदर अंदर सुधार आया, पूरी बॉडी एकदम फिट होने लगी। और वो दोनों लड़कियां आज भी जिंदा है और वो प्रभु की सेवा करती है अमेरिका में। हालेलुया, बोलो यीशु प्रभु की, हालेलुया, बोलो यीशु प्रभु की। भानुमति इधर आ, इधर आ, इधर आ। ये बीमार कब थे बेटा? लास्ट ईयर कि 1 साल 2 साल? किधर है कृष्णा? 2 साल हो गया, 2 साल हो गए ना मुलाकात थी। हम कब आए थे? मई अप्रैल 2022 था कि 23 था? 23 24 22 ही था। अप्रैल 2022 में हम इनके घर गए। तब मैंने इस लड़की को देखा, ये खाट पर नीचे नीचे लेटी हुई थी, उठ नहीं सकती थी। ये तो अभी कुछ तो भी ठीक दिख रही है, ये तो दिखती नहीं थी। ये बेड के ऊपर दिखती ही नहीं थी। अब कुछ समझ ही नहीं आता था है कि नहीं, इतनी हड्डी थी। और इसके हाथ बिल्कुल बारीक बारीक हो गए, थोड़ा हाथ भी थका, एकदम बारीक थे। और ये जैसे इसको खड़ा करते थे तो उसके हाथ में इतने बड़े बड़े फोड़े आते थे, और ऐसा लगता था जैसे कोई कीड़ा इसके नस के अंदर घुस गया, और ऐसा कीड़े समान ऐसा चलता था, इतना बड़ा, ऐसा ये निकल जाता था फफूंद जैसे। और ये थोड़ा ऐसे झुक के बता, ये पूरी कुबड़ी थी, ऐसी थी, ऐसी चलती थी बड़े मुश्किल से। ये इसके मम्मी पापा दोनों इसको उठाते थे, इसको टॉयलेट बाथरूम लेकर के जाते थे, इतनी तकलीफ में थी ये लड़की। इतने जब पहली बार गए इनके घर गया मैं, क्योंकि इसको लाना बड़ा मुश्किल था, तो उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि बोले आप हमारे घर। पहली बार जब गया, जब मैंने इस लड़की को देखा तो 1 सेकंड के लिए मेरे दिमाग के अंदर आया मुश्किल है। क्या आया? मुश्किल है। ये मतलब समझ गया ना मुश्किल है क्या होता है। एक विचार आया कि इसका ठीक होना मुश्किल है, ये विचार आया। फिर अचानक एक वचन आया, ना यीशु मसीह ने इसके लिए भी कोड़े खाया है, और ये बेटी यीशु के कोड़े खाने से चंगी है। एक विचार आया। तब मैंने कहा चलो दुआ करते हैं, और ऐसी तुम भी दुआ करना। तो मैंने वहाँ से एक दुआ करके आया, इसकी हीलिंग के लिए दुआई किया, और इनको बोला कि यही कहना कि ये बेटी यीशु के कोड़े खाने से चंगी है। ये बोलते गए विदिन 3 मंथ्स, 4 महीना, 3 से 4 महीने के अंदर इसके
टीबी हो गया था, इसको बोन कैंसर हो गया था, सॉरी बोन टीबी हो गया था। इसकी रीढ़ की हड्डी में टीबी हो गया था, जिसके कारण इसकी रीढ़ की हड्डी ऐसी मुड़ गई थी। ये पीछे की जो रीढ़ की हड्डी है वो पूरी ऐसी मुड़ गई थी, इसलिए वो सीधी खड़ी नहीं हो सकती थी। हालेलुया। परंतु प्रभु ने इस बेटी को मृतकों में से जिंदा कर दिया। बोलो, डॉक्टर के पास लेके गए थे, मेरा एक फ्रेंड है डॉक्टर मुंडे, वो जैसे ही इसको देखा उसने मेरे पास आकर के बोला, सर ये लड़की बचने वाली नहीं है, लास्ट स्टेज पर पहुंच गई, ये ठीक होने वाली नहीं है, इसके लिए बोले ऊपर वाला ही ठीक कर सकता है। मुझे ऐसा बोला डॉक्टर, ऊपर वाला ही ठीक कर सकता है, बोले बस आपकी दुआ इसको काम कर सकती है, ये बोला। और एक काम की बात बताऊं, इस लड़की के कान बड़े पतले, इसने डॉक्टर की बात सुन ली। हाँ, इसने डॉक्टर की बात सुन ली और अपने मम्मी को बताती, बोले मम्मी डॉक्टर ने बोला कि मैं बचने वाली। अब इसके अंदर एक नकारात्मक विचार आ जाए और इसके अंदर विश्वास खत्म हो जाए तो क्या ऐसी स्थिति में ठीक होना ठीक है? इसका पॉसिबल नहीं था। लेकिन जब दुआएं हुई, वचन हुआ और वचन को इसने ग्रहण किया, यीशु मसीह के कोड़े खाने से ये बेटी चंगी होगी। आज भली चंगी, दौड़ते दौड़ते जा वहां तक। प्रेज गॉड, हालेलुया। बोलो यीशु प्रभु की, हालेलुया। बाइबल कहती है, दो जन यदि किसी बात के लिए सहमत हो जाए, कौन, कितने लोग? जोर से बोलो, जोर से बोलो। हो सकता है संदीप, हो सकता है मैं किसी वचन पर विश्वास करूं और हो सकता है ये उस बात के ऊपर सहमत ना हो, तो क्या हम दो किसी एक बात के ऊपर सहमत हुए? नहीं हुए। लेकिन यदि हम परंतु यदि हम परमेश्वर के वचन के ऊपर फुल कॉन्फिडेंस के साथ 100% विश्वास कर लेते हैं कि यहां जो लिखा है वो मेरे लिए है, तो परमेश्वर कहता है तुम मेरे साथ सहमत हो गए। और जैसे ही हम परमेश्वर के साथ सहमत हो जाते हैं, वो बात हमारे साथ होने लगती है, लागू होने लगती है, क्योंकि ये वचन स्वर्ग में युगान युग के लिए स्थिर किया गया है। हालेलुया। ये साधारण वचन नहीं है। ये विश्व के तमाम जितने भी ग्रंथ, पुराण और शास्त्र पाए जाते हैं, उनकी तुलना में यदि देखा जाए तो उनके साथ इसकी कोई तुलना की नहीं जा सकती, क्योंकि वो एक अलग शास्त्र है जो धर्म के नियम बताते हैं, परंतु ये शास्त्र धर्म के नियम नहीं बताता, हमारे जीवन के नियम बताता है। हालेलुया। ये हमारे जिंदगी का नियम है, ये हमारे धर्म का नियम नहीं है, ये हमारे कर्मों का भी नियम नहीं है, परंतु ये हमारे जिंदगी का नियम है। हालेलुया। बोलो यीशु प्रभु की। क्या हम विश्वास करते हैं परमेश्वर हमारे सारे मनोरथों को पूरा करने में सक्षम है? बाइबल कहती है कि परमेश्वर हमारे सोच और हमारे विनती और हमारे निवेदन से बढ़कर काम करता है, बढ़कर काम करता है। एक कदम उठाओ तो सही, विश्वास करो तो सही, और विश्वास से जब हम उस परमेश्वर के वचन को जब हम ग्रहण कर लेते हैं, यही विश्वास पिता के साथ हमें एक मन करता है, और पिता के साथ जो कुछ हम मांगते हैं वो हमारे लिए हो जाता है। हालेलुया। बोलो यीशु प्रभु की। हम विश्वास कर सकते हैं इस वचन के ऊपर। ये वचन हमारा जीवन देने वाला वचन है, ये जिंदगी का नियम बदलने वाला वचन है। ये हमारा धर्म नहीं बदलता, जाति नहीं बदलता, परंतु ये हमारी जिंदगी बदल देता है। बोलो यीशु प्रभु की। हालेलुया। आइए हम अपने स्थान के ऊपर खड़े हो जाएं, हम प्रार्थना करेंगे। थैंक यू सो मच। हालेलुया। ग्लोरी टू जीसस। इन द नेम ऑफ जीसस। रिलारी बया नमा शक्खरबा सखेत खंदनमातिया। सभी लोग इस समय अब अपनी आंखें बंद कर सकते हैं। अपनी आंखें बंद करें और थोड़ी देर हम परमेश्वर को पुकारें। हालेलुया। ग्लोरी टू जीसस। थैंक यू जीसस।
Thank you, Jesus. In the name of Jesus, hallelujah. भरोसा मेरा तू ही सहारा है मेरा, मुश्किल समय में तू ही दिलासा, साथ रहेगा तू सदा। ना भलाई तेरी सदा रहेगी मुझ पर, तेरी विश्वास योग्यता देखूंगा मैं उम्र भर। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। हाथ से बचाया मुझे, जीवन नया है दे दिया। आम लेकर बुलाया मुझे, महिमा से मुझको भर दिया। करुणा भलाई तेरी सदा रहेगी मुझ पर, तेरी विश्वास योग्यता देखूंगा मैं उम्र भर। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। तेरा नाम रहे ऊंचा। रीला रबना नमस किरे अंदन मातरी दन तारल रबारिया। हालेलुया। सभी लोग मेरे पीछे बोलेंगे, हे पवित्र पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं आपके ऊपर और परमेश्वर के वचन पर विश्वास करता हूं, वो मेरे लिए है। यीशु प्रभु, आप मेरे प्रभु हैं, आप मेरे प्रभु हैं। यीशु मसीह के नाम से मैं आपको अपने जीवन का प्रभु स्वीकार करता हूं। मैं घोषणा करता हूं, मैं घोषणा करता हूं, यीशु ही प्रभु है, यीशु ही प्रभु है, यीशु ही प्रभु है। प्रभु यीशु मेरी आत्मा में आओ, मेरी आत्मा में आओ, मेरे प्रभु बन जाओ। आपका वचन मेरे लिए काम करना चालू करे। मैं घोषणा करता हूं, मैं यीशु के कोड़े खाने से चंगा हूं, चंगा हूं, चंगा हूं। मेरे अंदर कोई बीमारी नहीं है, नहीं है। मैं चंगा हूं, मैं चंगा हूं। मेरा परिवार छुटकारे में है, छुटकारे में है, क्योंकि आपके वचन में ऐसा लिखा है, जहां आत्मा है वहां स्वतंत्रता है, वहां आजादी है। जहां आत्मा है वहां आजादी है। यीशु के नाम से मैं आजादी को, चंगाई को, छुटकारे को
ग्रहण करता हूं, ग्रहण करता हूं, ग्रहण करता हूं, यीशु के नाम से रिसीव करता हूं। इन द नेम ऑफ जीसस, हालेलुया, इन द नेम ऑफ जीसस, हालेलुया। रीला रबाना नमा सेक्किरे सखाती खंदना मातिया रीदा नमा सबरबा सेक्किरे तखाते खंदन खातरीता नथारिया रीला राधा नामा सबेरते नंदनमाती तराता खंदन खोतिया राधा। प्रभु जी आपकी सामर्थ्य, आपका अभिषेक प्रत्येक के जीवन के ऊपर बहने पाए। यीशु मसीह नासरी के नाम से हर एक को स्पर्श करो बापा आसमानी। आपका वचन कहता है प्रभु, दो जन एक मन के लिए एक मन के हो जाएं, किसी बात के लिए एक बात के ऊपर सहमत हो जाए तो मेरे पिता की ओर से तुम्हारे लिए ऐसा ही हो जाएगा। मैं परमेश्वर के वचन के अनुसार प्रभु आपके वचन में सहमत होता हूं, क्योंकि आपका वचन में लिखा है मत्ती 8:17 में कि आपने हमारी दुर्बलताओं को और बीमारियों को ले लिया है। आपका वचन कहता है पहला पत्र 2:24 में लिखा है कि आपने हमारे आपके कोड़े खाए जाने के द्वारा हम चंगे हैं। आपका वचन कहता है कि उसी ने हमें अंधकार के वश से छुड़ाकर पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया। प्रभु हम अंधकार से निकल चुके हैं, हम पुत्र के राज्य में आ चुके हैं, हम गुलामी से निकल चुके हैं, शैतान की गुलामी से निकल चुके हैं, हम छुटकारे में आ गए हैं। यीशु मसीह के नाम से हम घोषणा करते हैं, यीशु मसीह के नाम से हम घोषणा करते हैं, हालेलुया। नासरत के यीशु मसीह के नाम से प्रभु हम चंगाई को रिलीज करते हैं, आपके अभिषेक को रिलीज करते हैं। जो पारिवारिक समस्याओं में है, यीशु के नाम में पारिवारिक समस्याएं निकल जाए, यीशु के नाम में निकल जाए। जो बेटे जेल के अंदर है, यीशु के नाम में प्रभु जमानत हो जाए, यीशु के नाम में निकाल दिया जाए। जिनका केस कोर्ट कचहरी में चल रहा है, यीशु मसीह के नाम से छुड़ाया जाए प्रभु जी, आजाद किए जाए यीशु के नाम में। जो बीमार है, यीशु के नाम में चंगे किए जाए, हालेलुया। यीशु के नाम में चंगे किए जाए। हर प्रकार का बुखार, माइग्रेन, सर दर्द, कमर का दर्द, शरीर का दर्द, शारीरिक बीमारियां, कमजोरियां यीशु प्रभु के नाम से निकाल दी जाए, यीशु प्रभु के नाम से निकाल दी जाए, यीशु प्रभु के नाम से निकाल दी जाए, यीशु के नाम से निकाल दिया जाए, हालेलुया। हर एक दुष्ट आत्मा की ताकत यीशु प्रभु के नाम से हम तुझे आदेश देते हैं, इसी वक्त इस शरीर से निकल जाए, क्योंकि बाइबल कहती है ये शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है, ये शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। यीशु मसीह के नाम से ये शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। शैतान तेरा मंदिर नहीं है, ऐ दुष्ट आत्मा, ये शरीर तेरा मंदिर नहीं है। ऐ दुष्ट आत्मा, ये शरीर तेरा मंदिर नहीं है, ये डाकुओं की खोह नहीं है, ये पवित्र आत्मा परमेश्वर का मंदिर है। ये यीशु के खून से खरीदा गया है, ये शरीर यीशु के खून से खरीदा गया है। इसलिए मैं तुझे आदेश देता हूं, यीशु प्रभु के नाम से निकल जा। 1 2 3 गो नाउ, गो नाउ, इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस। शैतान तू हारा हुआ है, शैतान तू हारा हुआ है। हम तुझ पर जय जयकार की ध्वनि सुनाते हैं यीशु प्रभु के नाम से। हम तेरे ऊपर जय जयकार की ध्वनि सुनाते हैं। यीशु ने तुझे अपनी सामत के द्वारा तुझे हरा दिया है। दुष्ट आत्मा तू हारी हुई है। हर एक जादू टोने की ताकत, हर एक शैतानी ताकत, ऐ जादू टोने की आत्मा, ऐ दुष्ट आत्मा, यीशु प्रभु के नाम से हम तुझे अपने पांव तले रौंदते हैं। याकूब 4:7 में लिखा है कि शैतान का सामना करो, वो तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। बाइबल कहती है विश्वास करने वालों में चिन्ह होंगे, वे दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे यीशु प्रभु के नाम से। ऐ शैतान, ऐ दुष्ट आत्माओं, ऐ जादू टोने की ताकत, यीशु प्रभु के नाम से हम तुझे इस शरीर से निकल जाने का आदेश देते हैं, यीशु के नाम से आदेश देते हैं। हालेलुया, in the name of Jesus, hallelujah, in the name of Jesus, hallelujah। पिता परमेश्वर हर एक को स्पर्श करो प्रभु जी, नासरत की यीशु मसीह के नाम से लोग छुटकारे में चले प्रभु, यीशु के नाम में लोग छुटकारे में चले, लोग छुटकारे में चले। हम यीशु मसीह के कोड़े खाए जाने के द्वारा चंगाई की घोषणा करते हैं, हालेलुया। हर एक के शरीरों से ऐ ब्लड प्रेशर, ऐ शुगर, हम तुझे आदेश देते हैं यीशु के नाम से निकल जाए, यीशु
प्रभु के नाम से निकल जाए। हर एक श्रापित बीमारियां यीशु प्रभु के नाम से निकाल दी जाए। हालेलुया, इन द नेम ऑफ जीसस, हालेलुया, ग्लोरी टू जीसस, ग्लोरी टू जीसस, हालेलुया, इन द नेम ऑफ जीसस। पवित्र पिता, हम आपके नाम को धन्य 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 कहते हैं। एक बार फिर से आपके नाम को धन्य कहते हैं। प्रभु, शैतानी शक्तियां नाश की गई है, दुष्ट आत्माएं पांव तले रौंदी गई है, शैतान को क्रूस के ऊपर खुल्लम खुल्ला तमाशा बना दिया गया है। शैतान हारा हुआ है, उसके ऊपर जयकार की ध्वनि सुना दी गई है। प्रभु, वो नष्ट कर दिया गया है, उसकी सामर्थ को छीन लिया गया है, उसके अधिकार को छीन लिया गया है। उस अधिकार को यीशु के नाम से, यीशु के द्वारा दिए गए अधिकार को हम यीशु मसीह के नाम से अपने हाथों में लेते हैं और अधिकार के साथ हम कहते हैं, ऐ बीमारियां यीशु के नाम से निकल जाए, ऐ मानसिक रोग यीशु के नाम से निकल जाए। दिमाग के अंदर, ब्रेन की नसों में जहां कहीं कमजोरी है, पिता, हम आपकी सामत को रिलीज करते हैं और आपके कोड़े खाए जाने के द्वारा चंगाई की घोषणा करते हैं। हालेलुया, ग्लोरी टू जीसस। पिता, हम आपके नाम को धन्य कहते हैं। प्रभु, हम छुटकारे में हैं, यीशु के नाम में घोषणा करते हैं। सभी लोग ऊपर देख करके कहें, थैंक यू जीसस। ऊपर देख के बोलो, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। आपने मुझे छुटकारा दे दिया है, मैं चंगाई में हूं, मेरा परिवार चंगा है, मैं छुटकारे में हूं। इसके लिए धन्यवाद, धन्यवाद और धन्यवाद। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन। एक बार जोरदार तालियां। हालेलुया, ग्लोरी टू जीसस। बोलो यीशु प्रभु के। हालेलुया। प्रार्थना